नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों फिर से बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जो कहीं ना कहीं मोनोपोली बिजनेस कर रही है दोस्तों, और इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी अपने फुटप्रिंट को फैला रही है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और पहले भी मैंने आपको बताया था कि राकेश झुंझुनवाला सर, जी हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी पत्नी रेखा झुंझुनवाला की बड़ी होल्डिंग इस कंपनी में है दोस्तों। आईपीओ के लेवल से मैंने कम से कम आपके साथ 3 बार इस कंपनी को स्टडी किया था दोस्तों। हालांकि वो वीडियो तो आपको नहीं मिलेंगे अब चैनल के ऊपर, क्योंकि सारे वीडियोस डिलीट हो चुके हैं, मगर आपको याद होगा दोस्तों, तब भी मैंने आपसे कहा था कि अगर इस दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है पानी, और ये कंपनी उसी के ऊपर काम करती है। क्या काम करती है दोस्तों कंपनी, कैसे फंडामेंटल्स है कंपनी के, क्या इस कंपनी में आगे जाके बड़ा पोटेंशियल है, तो आज इस चीज को हम स्टडी करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल ऑलरेडी हम बना चुके हैं और उस पर कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उन वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, किसी भी स्टॉक या किसी भी सिक्योरिटीज में हमारी खरीदारी और बिकवाली की कोई सलाह नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टडी के लिए बनाया गया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज को आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में। देखिए दोस्तों, मोनोपोली मैंने क्यों कहा, ये कंपनी वाटर वेस्ट पे काम करती है। अब आपको एक चीज तो याद होगा दोस्तों कि कई सारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो वो पानी पे होगा, वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो वो पानी के लिए होगा। अब ये बात उन्होंने क्यों कही वो तो खैर वक्त बताएगा, मगर ये कंपनी दोस्तों वाटर वेस्ट या ये कहिए वाटर ट्रीटमेंट पे काम करती है। जी हाँ, पानी को शुद्ध करती है दोस्तों। और भी बहुत सारे काम है, मगर मेन इंपॉर्टेंट जो काम है वो है वाटर ट्रीटमेंट। अब आप समझ गए होंगे मैं किस कंपनी का नाम आपके सामने रखने वाला हूं, मगर आपको पता है कि वाटर ट्रीटमेंट हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी है दोस्तों। धीरे धीरे धरती का जो पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है, और पीने योग्य पानी इस दुनिया में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ग्लोबल आपको पता है कि क्राइसिस है पानी को लेकर दोस्तों। समुद्र में पानी तो बहुत सारा है, मगर मीठा पानी बहुत कम है। ये कंपनी कहीं ना कहीं समुद्र के खारे पानी को भी मीठा करती है। तो चलिए, कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है, वाटेक वबा। जी हाँ, याद होगा आपको, रिसेंटली पिछले 1 साल पहले भी हमने इस कंपनी को डिस्कस किया था आपके साथ, और आज भी दोबारा से डिस्कस क्यों कर रहे हैं दोस्तों, उसके पीछे कई बातें हैं, मगर फिलहाल आपको ये ध्यान रखना होगा ये कंपनी करती क्या है। वाटर ट्रीटमेंट पे काम करती है दोस्तों, और वाटेक वबा इसका नाम है। कई बार लोग कहते हैं कि सर हमने कंपनी का नाम ही नहीं सुना, तो कई बार आप लोग मिस कर देते हैं, स्किप करते हैं वीडियो, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है दोस्तों। कंपनी दोस्तों वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट पे काम कर रही है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इन चीजों के बारे में। ये सारे काम इस कंपनी के हैं जो इंडस्ट्रियल वाटर, और जी हाँ, इंडस्ट्रियल वाटर पर भी काम करती, मतलब जो गंदा पानी निकलता है बड़ी बड़ी प्लांट के अंदर से, उसको भी क्लीन करने का ये काम करती है दोस्तों। साथ ही साथ आप देखेंगे 6,500 प्लस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ इसके टाई अप्स है, और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो है 25 प्लस ये कंपनी काम कर रही है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज के अंदर 88 कंट्रीज में इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे हम और भी अधिक जानकारी इस कंपनी के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे यूके, जी हाँ, इंडिया में नहीं, यूके में भी इसका बिजनेस फैला हुआ है। रिसेंटली कुछ बड़े ऑर्डर मिले भी थे और एक ऑर्डर बड़ा कैंसिल भी हुआ था। ये 3rd लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों दुनिया की। जी हाँ, तीसरी लार्जेस्ट प्राइवेट वाटर ऑपरेशन कंपनी है जो कि काम कर रही है। अब आप समझ गए होंगे कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है या है। आगे अगर मैं बात करूं, इसका जो कस्टमर बेस है वो है 64% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आता है, इंडस्ट्रियल 36% है, और इंडिया से 53 और 47 आउट ऑफ इंडिया इस कंपनी को बिजनेस मिलता है। अगर आगे बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बहुत ही जबरदस्त बुक वैल्यू कंपनी की, 11,400 करोड़ रुपए की बुक वैल्यू इस समय आपके सामने है। 11,400 करोड़ की ऑर्डर जो है लगातार मिल रहे हैं। 89% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी ऑर्डर आते हैं दोस्तों। इंडिया अकाउंटिंग जो है इसका 64 है, और इंडिया से बाहर 33 अकाउंट, मतलब जो इनको रेवेन्यू जनरेट होता है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। अभी रिसेंटली भी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 4400 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, 1187 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है दोस्तों, और भी बहुत सारे ऑर्डर जिनके बारे में कंपनी ने यहाँ पर डिस्क्लेमर में बताया, की पॉइंट में बताया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कौन बड़े बड़े इसके कस्टमर है इंडिया के अंदर, तो दिल्ली जल बोर्ड इसके कस्टमर है, CIDCO इसका कस्टमर है, BUIDCO इसका कस्टमर है,
साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जल निगम बोर्ड इसका कस्टमर है। प्राइवेट में अगर बात करो तो रिलायंस, ओएनजीसी, पेट्रोनेस, इंडिया और इंडियन ऑयल, एनएमडीसी और पेप्सिको इसके कस्टमर है, जो कि बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे R&D जो है इंडिया और इंडिया से बाहर यूरोप के अंदर दोस्तों इसकी R&D है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, जहां पर ये कंपनी रिसर्च करती है वो। अगर हम बात करें ईबिटा की, तो ईबिटा लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, ईबिटा लगातार बढ़ रहा है और कंपनी का CAGR 15 से 20% से ग्रो हो रहा है। 2027 2029 ये बढ़ता रहेगा। ऑर्डर बुक जो है 3 टाइम्स है, बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू से 3 टाइम ऑर्डर बुक बढ़ चुकी है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो 30% है, इंडियन प्रोजेक्ट जो है 50% है। मतलब एक चीज मैं आपसे कहूं दोस्तों, काफी कुछ बेहतर करती हुई कंपनी नजर आ रही है। मार्केट कैप की बात करूं कंपनी के, तो देखिए 11,000 करोड़ की बुक वैल्यू और 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस कंपनी के शेयर का प्राइस, हालांकि मैं शेयर के प्राइस पर इतना वो ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करनी है। 1646 रुपए का शेयर प्राइस है इस समय इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे की अगर बात करूं तो कंपटीशन तो बहुत सारा है इस कंपनी को लेकर, मगर एक चीज याद रखिए, अपने आप में ये कंपनी जो है ना अलग ही बिजनेस कर रही है। देखिए लार्सन एंड टोब्रो को आपने इसके कंपटीशन में रखा है, मगर ये और भी काम करती है। एएमसी सोलर, रिलायंस इंफ्रा, ये सब अलग अलग काम करती है, मगर वाटेक वावा सिर्फ और सिर्फ पानी पर काम करती है। अब थोड़ा सा बात करेंगे इस कंपनी के प्रॉफिट की। ईयरली प्रॉफिट देखेंगे या क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे, तो आप सबसे पहले क्वार्टरली देख लीजिए। 2024 का क्वार्टर, ठीक है, 2024 का क्वार्टर 700 करोड़ का सेल किया दोस्तों। खर्चे जो हुए 607 करोड़ के हुए। प्रॉफिट जो निकल के आया 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल के आया। ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 13% का इस कंपनी का इस समय चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों ईयरली इस कंपनी का अगर आप देखें TTM बेसिस पे 2965 करोड़ की सेल्स कंपनी बता रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 387 करोड़ का बता रही है, और टैक्स वैक्स काट के दोस्तों 346 करोड़ जो है टैक्स बिफोर, और उसके बाद आफ्टर टैक्स जो है वो 266 करोड़ रुपए का, मतलब शुद्ध लाभ 266 करोड़ का है। ईपीएस बढ़ के आ रहा है कंपनी का, 41 रुपए का ईपीएस निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा ईपीएस माना जाएगा, अर्निंग पर शेयर। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो 19% यहाँ पर प्रमोटर है, 14.5% एफआईज। आप देख रहे होंगे प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। जी हाँ, ये शुरू से ही इतनी ही आईपीओ के बाद प्रमोटर ने अपना माल बेच दिया। डीआई 3.5% और 62% यहाँ पर पब्लिक के पास माल पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास। और इसी पब्लिक होल्डिंग में दोस्तों रेखा झुंझुनूवाला जी का नाम आता है। यहाँ पर 8.5% माल इनके पास है, जो कि कभी राकेश सर का हुआ करता था, क्योंकि उनके जाने के बाद अब इनके मालिक जो है रेखा झुंझुनूवाला जी बन चुके हैं। तो बड़ा नाम आपको यहाँ पर रेखा जी का देखने को मिल जाएगा। चार्ट पैटर्न पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपके सामने है, और आप इसकी अर्निंग्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों का, जो कि काफी अच्छा देखने में लग रहा है। अभी रिसेंटली दोस्तों इस कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है, जो 27 दिसंबर के दिन ही यहाँ पर मिला है दोस्तों। 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है वाटर सप्लाई एंड सस्टेन कंपनी के लिए। तो ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों, कंपनी को हमेशा मतलब वाटर ट्रीटमेंट के लिए बड़े से बड़े ऑर्डर, और ये भी कहां से मिला है? जिम्बाब्वे से। जी हाँ, जाम्बिया से ऑर्डर मिला है। आउट ऑफ इंडिया ये ऑर्डर मिला है। तो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक में मेरी बाय और सेल की सलाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर स्टडी किया। आप भी स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।